नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 11 लगाने वाले हैं। और इसमें मैंने आपको बाईलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जो है वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आपको अब जो लोग इंग्लिश से पेपर करते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो वो हिंदी के पेपर कर सकते हो। ओके। तो बाकी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एक साथ, और वहाँ पर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम पूछा गया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, परागा बांध, इंदिरा सागर बांध, सरोवर बांध या रिहिंद दामोह बांध। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पगारा बांध। परागा नहीं, पगारा बांध है दरअसल। और ये कहाँ पर है तो ये आपको याद रखना है, मुरैना में। ठीक है, मुरैना में है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध, पगारा बांध, जो कि मुरैना में है। और ये किस नदी पर है? अशान नदी पर। ठीक है, अशान नदी है तो इस पर है ये। और मुरैना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो फेमस हैं। आपको बता दूं मैं आपको, सबसे पहली बात तो ये सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला है सबसे। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो चंबल अभ्यारण्य देखने को मिलता है। ठीक है, चंबल नदी के किनारे हुआ है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चंबल अभ्यारण्य जो है यहीं पर है। आपको ककड़मठ यहीं पर देखने को मिलेगा, ककड़मठ। चूंकि बात की जाए तो खजुराहो का ही एक जो है वो सैंपल कहा जाए, उसको जो है वो मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है, ककड़मठ। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? अगर थोड़ा और डिटेल में पूछ लिया तो सिहोनिया में। ठीक है, सिहोनिया मुरैना में देखने को मिलता है। मुरैना में आपको नागा जी का मेला देखने को मिलता है, नागा जी का मेला लगता है यहीं पर। और यहाँ पर जो है वो जो पालतू जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको जो है वो बेचा जाता है। तो मुरैना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बता दूं आपको, यहाँ पर जब से शिशु लिंगानुपात सबसे कम देखने को मिलता है, सबसे कम जो है शिशु लिंगानुपात मुरैना जिले को देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर जो है वो चंबल नदी के किनारे काफ़ी जो है वो मृदा अपरदन देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर गड्ढे हो गए तो चंबल नदी के किनारे है। तो ये भी आप याद रखना, चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, चंबल नदी के किनारे है। कछवा वंश जो था, कछवा कछवा वंश जो था, उनकी जो है वो ये राजधानी रही थी, राजधानी रही थी। तो कछवा वंश की जो है वो राजधानी रही थी। तो इतना आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर अभी अनअकैडमी पर 20% का ऑफ चल रहा है सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपको एमपीएसआई हो गया, पटवारी हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी के ये एमपीपीएससी प्लस पटवारी का कॉम्बो अगर आप ऑफर यहाँ पर देखोगे तो ये 6 मंथ का है और ये 12 मंथ का है। 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्या करना है, GE10 आपको कोड यूज करना है, रेफरल कोड। तो सीधा सीधा जो है वो यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पटवारी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल और जेल बैरी, इन चारों का एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है सीधा सीधा ये कॉम्बो ऑफर है। अभी ये 15 और 16 मार्च के लिए है। तो इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आप इसको ओपन करके जो है वो ले पाओगे और आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। ठीक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको जो है वो सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आप एमपीपीएससी प्लस पटवारी की कर रहे हो, एमपी प्लस प्लस एसआई की कर रहे हो, या एमपीपीएससी पुलिस की कर रहे हो, जेल पैरी की कर रहे हो, या पटवारी, एसआई, पुलिस और जेल पैरी की, तो यहाँ पर सभी के लिए अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन है। अगर आप मध्य प्रदेश बात की जाए तो पीएससी या व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर जो है वो आपके पास अब 15 और 16 ये 2 दिन ही हैं। तो जल्दी से जो है वो आप खरीद लीजिए, इसके बाद जो है ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर आप जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी डाउट है, डिस्कशन है, वो आपको मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑलिव कोड के माध्यम से जो है वो आपको वहाँ पर पूछ पाओगे आप जो भी आपकी डाउट है और एग्जाम की स्ट्रेटेजी है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी।
फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों होती हैं। तो फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस रहता है, मॉक टेस्ट रहते हैं, पीडीएफ नेट्स रहता है और डाउट सेशन लिमिटेड रहते हैं। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर कंप्लीट आपको एमपीपीएससी प्रिविलेज, मैथ, मेंस, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट सर्विस और एमपी जेल पैरी, यहाँ पर सभी मध्य प्रदेश के व्यापम की तैयारी कराई जाएगी आपको आने वाले एग्जाम। और यहाँ पर अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, एवरी सेशन की आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन होंगे आपके, ठीक है। तो फुल लेंथ पेपर करेक्शन वगैरह एमपीपीएससी मेंस के लिए यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड होंगे। इससे फ़ायदा क्या रहेगा? पहली बात, लाइव क्लासेस रहती हैं यहाँ पर, जो कोर्स हैं वो आपके डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डाउट क्लियर आपके जो है वो कुछ भी पूछ सकते हो आप लाइव क्लासेस में। इंटरेक्शन, पोल, कमेंट, क्यूज के माध्यम से आपको होगा, ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन लेने से आपको जितने भी एजुकेटर हैं, आप जिस फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, जिससे आप पढ़ना है, तो आपको जो है वहाँ पर उसको एक्सेस कर पाओगे। पीडीएफ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही आप रिवीजन करने के लिए पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, देख पाओगे, ठीक है, डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी बात की जाए तो यहाँ पर एमपीपीएससी प्रिलिम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है। तो इसमें स्कॉलरशिप रैंक 1 से 3 के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 4 से 100 तक के लिए आपको 25% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो ये लिंक है, इन पे आप क्लिक करके जो है वो जा सकते हो। और आपको बात की जाए तो यहाँ पर आपको मार्च के मैं आपको कोर्स बता देता हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो इसे आप जो है वो बाय कर सकते हो। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हो जाएंगी, एमपीपीएससी के, प्रीलिम के, मेंस के और आंसर राइटिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हिंदी मीडियम का है, तो ये भी 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 100 डेज का रिवीजन बैच रहेगा आपका, जून में एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको जो है वो यहाँ पर ये एजुकेटर, टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आप जो है वो यहाँ पर कवर कर पाओगे कंप्लीट सिलेबस फिल्म का, ठीक है। मेंस पेपर यहाँ पर आप देख पाओगे, ये 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है आंसर राइटिंग पेपर 5 और 6 के लिए, ठीक है। मार्च में 9 मार्च से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 16 मार्च से स्टार्ट होना है, ठीक है। और ये 16 मार्च से हिंदी मीडियम का है। और ये बात की जाए 19 मार्च से जो है वो आंसर राइटिंग का रहेगा एमपीपीएससी मेंस के लिए। और 8 मंथ फाउंडेशन बैच के लिए आपको जो है वो एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2022 की यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसका बैच जो है स्टार्ट होने वाला है 23 मार्च से होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए जो है वो ये 30 मार्च से होने वाला है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का जो है वो ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और आपको वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रेफरल कोड, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना है GE10। तो आपको सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ, 24 मंथ और 6 मंथ या 3 मंथ के जो भी आप कोर्स खरीदना चाहते हो, तो सीधा सीधा आपको जो है वो यहाँ पर ये 20% का डिस्काउंट देगा। तो इसे आप खरीद सकते हो, आज और कल के लिए ही ऑफर है। और जिससे आप आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा पाओगे। ओके, लिमिटेड टाइम में जो है आपको बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऊषा राजे स्टेडियम ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? सागर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? तो ऊषा राजे स्टेडियम ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखी है, ऊषा राजे स्टेडियम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, कौन सी सिटी में है? तो ये इंदौर में है। और इंदौर के बारे में मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज बढ़ा दूँ। सबसे पहली बात तो हवा खेल यहीं पर है, ठीक है। पारसी क्लब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। होलकर स्टेडियम आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। बैडमिंटन एसोसिएशन होगा, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। शीश महल आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। घड़ी मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और बात की जाए तो यहाँ पर IIM एंड IIT दोनों ही जो संस्था हैं एक ही शहर में है, एकमात्र ऐसा शहर है। 9वां सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश की किस जिले में है? इंदौर ही जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है। लाल बाग पैलेस के बारे में आपको बता दूं, लाल बाग पैलेस भी यहीं पर है। और ये किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। तो खान नदी के किनारे है, ठीक है। और इंदौर में आपको जाना पावा पहाड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ से जो है वो ये इंदौर की महू तहसील में देखने को मिलती है, जो कि रंबल नदी जो है वो यहीं से निकलती है।
ठीक है, काकरी बर्डी होगी तो वहाँ से जो है वो शिप्रा नदी देखने को मिलती है। तो इंदौर काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट शहर है। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है इंदौर के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर भीमबेटका को किस वर्ष जो है वो खोजा गया था? 1955, 1957, 1954 या 1956 में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1957 से 58 के बीच में जो है वो इनको खोजा गया था भीमबेटका। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? श्रीधर बाकड़ कर के द्वारा जो है वो खोजा गया था। और यह है रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिले में है। 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में 3 तो स्थायी हैं, 2 अस्थायी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 3 कौन कौन सी हैं? खजुराहो हो गया, सांची हो गया, भीमबेटका हो गया। अस्थायी की बात करें तो एक ओरछा है और एक ग्वालियर है। ठीक है, ये शहर जो है जो कि अस्थायी रूप से अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। भीमबेटका आपको यह है रायसेन जिले में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल ये कहाँ पर है? दतिया, सिवनी, श्योपुर या बातलीचाय? श्योपुर। तो प्रादेशिक वन स्कूल आपको देखने को मिलेगा ये शिवपुरी में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। शिवपुरी के बारे में मैं आपको सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर माधव नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहीं पर आपको करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कत्था बनाने का कारखाना है, कत्था कारखाना। ठीक है, कत्था कारखाना है यहीं पर। और यहाँ पर पीर बुधन का मेला जो है वो लगता है, पीर बुधन का मेला जो है वो यहीं पर आयोजित किया जाता है। ये अगस्त माह के करीबन जो है वो देखने को मिलता है पीर बुधन का मेला। तो शिवपुरी शिव की नगरी कहा जाता है, इसको शिव की नगरी कहा जाता है। प्रथम पर्यटन नगरी कहा गया है इसको, या गौरव जो है वो इसको प्राप्त है प्रथम नगरी पर्यटन को। तो शिवपुरी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जॉर्ज कैसल भी देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जॉर्ज कैसल। ठीक है, ये किस में है? जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसी में है दरअसल जॉर्ज कैसल। यहाँ पर सांख्य सागर है। ठीक है, माधवराव सिंधिया की समाधि जो है वो यहीं पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त पूछी गई है, प्रथम महिला पूछी गई है, द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। ठीक है, दुर्गा बनर्जी, रबिया सलीम, मैथिली चटर्जी या रमा देवी? तो एक तो फर्स्ट पूछे जाते हैं और एक फीमेल पूछी जाती है कि पहली फीमेल। ठीक है, तो फीमेल तो रमा देवी है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और पहले पूछ लिए जाए तो सुकुमार सेन ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। महिला की पूछा जाए तो रमा देवी हैं। 324 के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से जो है वो काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड अभी आपको करंट के भी पूछे जा सकते हैं कि करंट में कौन है। करंट में है सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। ओके, तो इनको नाम भी आपको याद रखना है। इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल आप याद रखिएगा इसका, आर्टिकल 324 आर्टिकल है। ओके, अगला प्रश्न, राज्यों सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्थाएं किस अनुच्छेद में की गई हैं? इन विच आर्टिकल अरेंज हैज बीन मेड रिगार्डिंग द बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? आर्टिकल 112, आर्टिकल 202, आर्टिकल 208 या आर्टिकल 263? तो स्टेट का एक सेंट्रल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपसे पूछ ली जाए सेंट्रल का तो 112 के अंतर्गत आता है बजट, और वहीं स्टेट का पूछा जाए तो आर्टिकल जो है वो 202 के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, बजट। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अभी जो बजट जो मध्य प्रदेश का पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीश देवड़ा। ठीक है, जो बजट अभी 2022 का किसके द्वारा? जगदीश
देवड़ा, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, एमपी का। बाकी तो सेंट्रल में निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनका भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, परित्यक्त शहर कहा जाता है, परित्यक्त शहर जो है वो किसे कहा जाता है, अबंडेंट सिटी किसे कहते हैं, मुरैना को, धार को, मांडू को या रीवा को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मांडू, ठीक है। मांडू को दरअसल जो है वो परित्यक्त शहर कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। मांडू जो है वो धार में पड़ता है, धार जिले में, और धार जो है वो परमार वंश की राजधानी रही थी, ठीक है, परमार वंश की जो है वो राजधानी रही थी। यहाँ पर असरपी महल, हिडोला महल, रानी रूपवती महल, जहाज महल, खरबूजा महल, ये सब चीजें आपको मांडू में देखने को मिलती है। और आपको धार का किला जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, धार का किला किसके द्वारा, तो मोहम्मद 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 बिन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बनवाया गया था धार का किला। तो ये भी आपको याद रखना है, आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको पीतमपुर है, जिसे भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, धार जिले में पड़ता है। लेकिन प्रत्यक्ष शहर जो है वो आपको मांडू, मांडवगढ़, सादियाबाद, ये सब जो है वो इसके नाम है, तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है, सिंधु गंगा के मैदान में। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज इन द प्लेन ऑफ इंडस गंगा, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और बाकी जबलपुर। तो आपको मध्य प्रदेश का नक्शा याद होना चाहिए। तो ये वाला दरअसल जो चित्र है, आपको जो नॉर्थ वाले जो जिले हैं वही दरअसल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया। तो ये जो आप मोस्टली जो है वो टॉप 3 तो याद रखना है, ठीक है, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये तो ये जो है वो आपको गंगा, सिंधु गंगा क्षेत्र के मैदान में देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर में मैं आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, समारोह आयोजित किया जाता है, ठीक है, तानसेन समारोह। और यहीं पर आपको हीरा भूमिया का मेला जो है वो लगता है। हीरा भूमिया का मेला आपको दतिया वाले क्षेत्र, ग्वालियर के जो आसपास वाले क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। तो मोस्टली जो है वो ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला देखने को मिलता है, तो ये याद रहना। व्यापारिक मेला भी जो है वो ग्वालियर में ही लगता है, ठीक है। अभी ड्रोन स्कूल जो है वो, ड्रोन स्कूल जो है वो खोला गया है, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल है। तो ये करंट अफेयर्स से याद रखना है, ये करंट अफेयर्स का है, ठीक है, करंट अफेयर्स का जो है वो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि होगी, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट हो गया जो कि एशिया का पहला था, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको मोहम्मद गोश का मकबरा, तानसेन की समाधि आपको जो है वो यहीं पर देखने को मिलती है। जय विलास पैलेस हो गया, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक जो है वो अभ्यारण्य है, घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य। और गुफाएं हैं यहाँ पर, कौन सी है, बिलुआ की गुफाएं, बिलुआ की गुफाएं भी आपको जो है ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त कब किया गया था। बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द वर्ड स्वराज फर्स्ट एक्सप्रेस फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये जो किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है वो पहली बार जो है वो स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था, या कहा जाए व्यक्त किया गया था। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गलम दल में, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में हुई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट अध्यक्ष, ये पूछ ले जाते हैं। तो फर्स्ट अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है। आपसे फर्स्ट मुस्लिम पूछ ले जाते हैं, मुस्लिम प्रेसिडेंट अध्यक्ष, तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी,
बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। और फर्स्ट अंग्रेज या ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन था? ये कौन था? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पहली कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी 1885 में, जो है वो 1885 में बम्बई में हुई थी। बक मई बक मुंबई में हुई थी, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, फिर मुंबई में, फिर कलकत्ता में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। टॉप जो है वो ये जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो अधिवेशन हुए थे दरअसल। पहली महिला प्रेसिडेंट आपसे पूछी जाती है, पहली महिला प्रेसिडेंट फीमेल, ये कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछ ले जाए, भारतीय महिला, तो कौन थी वो? सरोजनी नायडू। ये कौन से अधिवेशन में हुई थी? 1925 में। 1925 का कानपुर का अधिवेशन था। तो तब जो है वो, और इससे पहले जो है वो 1924 में क्या हुआ था? 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। बेलगांव, ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। काफी जो है वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में जो है वो गर्म दल और नरम दल में जो है वो इनका विभाजन हो गया था। उसके बाद जो है 1918 में फिर जो है वो इसका विभाजन हो गया था। तो ये अधिवेशन से क्वेश्चन, कौन कौन से प्रेसिडेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने ही जाते हैं। आप लोग हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, वो आप बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को ही मिलते हैं। ओके, तो इनको आपको याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सादियाबाद के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नॉन एज सादियाबाद? ग्वालियर, ओरछा, मांडू या चंदेरी? तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि किसको? मांडू को कहा जाता है सादियाबाद के नाम से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सादियाबाद। ओरछा जो है वो ये किस जिले में पड़ता है? निमाड़ी में पड़ता है, निमाड़ी। ठीक है, जो कि 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। तो ये आपको याद रखना है। चंदेरी आपको जो है देखने को मिलेगा, महेश चंदेरी में जो है वो वहाँ पर साड़ियाँ काफी फेमस है यहाँ की। ओके, अगला प्रश्न, बुल एंड बियर शब्दावली संबंध है किससे? स्टॉक मार्केट से, बैंकिंग से, विदेशी मुद्रा रिजर्व से, आंतरिक व्यापार से? बुल एंड बेयर, अगर आपने हर्षद मेहता की जो है वो एक वेब सीरीज आई थी स्टॉक मार्केट से संबंधित थी, तो बुल और बियर का उसमें काफी जो है वो प्रयोग हुआ था। तो वो जो है वो ये शब्दावली दरअसल जो है वो स्टॉक मार्केट से जो है संबंधित है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करती है, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और इसका एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। तो ये एक्ट याद रखना 1992 में, लेकिन इसको स्टेब्लिश कब किया गया था? स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1988 में। मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में जो है दलाल स्ट्रीट के नाम से जो है वो जाना जाता है वहाँ के स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट आपसे पूछते हैं तो कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जिसे हम शेयर बाजार बोलते हैं। मध्य प्रदेश का बात की जाए तो इंदौर में शेयर बाजार है, जो कि तीसरा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट देखा जाए तो शेयर बाजार है। और इस पर जो है वो आरबीआई के गवर्नर जो उर्जित आर पटेल थे, उर्जित आर नहीं, रघुराम राजन। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है वो एक बुक लिखी गई थी, थर्ड पिलर। तो वो शेयर मार्केट से संबंधित है इंदौर। तो आप इतना याद रखना कि थर्ड ओल्डेस्ट है मध्य प्रदेश का। ओके, तो ये बुल एंड बियर जो है वो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। सेबी आप याद रखना, इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर और जो है वो एक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज? नर्मदा, महानदी, सोन या नेत्रवती? नेत्रावती। तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। और इधर, और इधर ये पूरा मालवा का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है वो विंध्य है, और इधर जो है वो सतपुड़ा। इसके बीच से जो है वो नर्मदा सोन घाटी गई है। तो नर्मदा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो बहती है इनके बीच से। चलिए एक बार हम नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं सारी चीजें। सबसे पहली बात तो इनके नाम, रेवा,
मैकाल सुता, नामादोसा, नामादोष या नामादोसा, ठीक है, शंकरी, शिव की पुत्री, ये जो सब जो है वो इनके नाम है। लंबाई पूछे जाए, टोटल 13-12 किलोमीटर है। एमपी में पूछे जाए तो 170 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के समांतर जो है वो, कर्क रेखा के किस तरफ होती है, किस तरफ है ये, दक्षिण के साथ है, साउथ के साथ है, ठीक है। याद रखना है सबसे ज्यादा सहायक नदियां इन्हीं की देखने को मिलती हैं। कौन सी कितनी है, 41 जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। अमरकंटक से निकलती हैं सहस्त्रधारा, दुग्धधारा, कपिलधारा, ये सब जो है वो आपको नर्मदा नदी पर जो है वो जलप्रपात देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसरो ने किस यान से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान 2, ठीक है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1, इनको आपको याद रखना है। चंद्रयान 1 की बात करें हम पहले तो, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, ये 2008 में जो है वो प्रक्षेपित किया गया था और ये 2019 में किया गया था, ठीक है। इससे जो किससे किया था, जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा किया गया था, जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा, और इसको किया गया था पीएसएलवी C11 के द्वारा, पीएसएलवी C11 के द्वारा किया गया था 2008 में। चंद्रयान 2, इसमें जो लैंडर जो था वो विक्रम था और रोवर जो था वो प्रज्ञान था, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, नाम पूछे जा सकते हैं तो लैंडर के और रोवर के, ठीक है। तो इनके नाम भी याद रखना। ये कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो इनको लॉन्च किया गया था इसरो की, ठीक है। इसरो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है तो बेंगलुरु, बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है पूरा इसरो का। तो चंद्रयान अभी जो है वो मानव रहित एक भेजा जा रहा है, तो वो 2022 में ही जो है वो दिसंबर माह में जो है वो भेजा जा रहा है। भारत का पहला जो है वो मानव रहित ये भेजा जाए, ओके। तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, धर्मनिश्चय शब्द को किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो 44वां, 42वां, 35वां या 52, तो ये दरअसल जो है वो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो है जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता। ये तीनों ही आपको याद रखना है। कौन से, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता, ठीक है, ये एक ही है। तो 3 आपको याद रखना है जो कि संविधान संशोधन, इसमें जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो चीजें ऐड की गई थी, बदलाव किए गए थे संविधान, ठीक है। तो इतना बदलाव किया गया था तो इसको जो है वो लघु संविधान कह दिया गया था। इसमें आपको डीपीएसपी भी जोड़ी देखने को मिली थी, डीपीएसपी भी जोड़ी गई थी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इसी के अंतर्गत देखने को मिली थी। तो इनको आपको याद रखना है सारी। अगला प्रश्न देखिए, माजुली द्वीप ये आपको किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा या तीस्ता। तो आसान सा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये आपको माजुली द्वीप, ठीक है। ये कहाँ पर है, आसाम में, आसाम में जो है वो माजुली द्वीप आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना। मध्य प्रदेश में नदी द्वीप पूछा जाए तो ओमकारेश्वर जो की बात की जाए नर्मदा नदी पर है, तो वो भी एक बार पूछ लिया जाता है, याद रखना। अगला है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का जो है वो आयोजन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, वासुदेव, बीमा कड, फिरेशिस, वुश्विक और कनेक्स। देखिए 4 जो है वो बौद्ध परिषद हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली जो हुई थी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगृह में हुई थी।
ये महाकश्यप, महाकश्यप जो है इसका अध्यक्ष थे, अजात शत्रु के टाइम। ठीक है, फिर हुई थी वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, और फिर कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, तो कुंडल वन भी आपको लिखा मिल सकता है, कश्मीर में लिखा मिल सकता है। ये कश्मीर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो गया है। बाकी कुंडल वन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये और इनको, तो ये वाली जो है वो अशोक के टाइम में हुई थी। गोमत करके जो है वो, गोमती करके जो है वो इसके अध्यक्ष थे अशोक के टाइम पे। ठीक है, ये कनिष्क के। ठीक है, और ये बात की जाए तो राजा महाराजा सब कामी, सब कामी, सब कामी के टाइम पे हुई थी, इसके अध्यक्ष थे। तो ये काला शोक के टाइम। ठीक है, तो कनिष्क के टाइम पे आपको याद रखना है, और ये जो है वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 124। 124 के तहत जो है वो आर्टिकल, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं, उनको हटाने की जो है वो प्रक्रिया है, महाभियोग लाया जाता है, इसके देखा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, एक प्रेसिडेंट का पूछ लिया जाता है, प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 61 है। ठीक है, आर्टिकल 61 है। ठीक है, प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट को हटाना है या इम्पीचमेंट लाना है तो 61 आर्टिकल। और भाई की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे वो एच जी कैनैया थे। ठीक है, याद रखना है इनको, काफ़ी जो है वो यहाँ से पूछ लिया थे। अभी कौन है, एन वी रमन्ना करके जो है वो, एन वी रमन करके जो है वो अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के न्यायाधीश हैं। ओके, तो इनको आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट को आपको याद रखना है, इसकी इम्पीचमेंट होती है वो 61 आर्टिकल के तहत। नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में और पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 4 लगा लेना, 1244। ठीक है, तो 1244 के तहत, 124 पुस्तक में 4 जो है वो तहत की जो है वो इम्पीचमेंट है। इनकी आयु न्यूनतम तो कोई नहीं कहा गया है न्यूनतम कितनी होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जरूर है इसकी 65। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 65 इनकी आयु। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें, फैक्ट, हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना। तो यहाँ पर आपको कोड लगाना है GE10, तो 20% का भी डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो सीधे सीधा आप यहाँ से खरीद पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली आपकी भर्तियों के लिए यहाँ पर बहुत सारी तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।